तो इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी है, मेरे दरवाजे मार रहा था और मार करके लाश मेरे घर पे दे गया है। अच्छा, यहाँ लाके रख दिए। हाँ, रख दिया यहाँ पे। हाँ, अच्छा, मौके वारदात पे जब डेड बॉडी आपने यहाँ आकर देखा तो चोट वोट कहीं लगी थी? चोट क्या है, सब यहाँ से लेकर के शकल नहीं आप देख सकते थे। अनिस सर को काफी कुछ। हाँ, अरे सर पूरा एकदम पूरा पुलिस वाले सब गांव भर देखा, कोई उठाने वाला नहीं था। पुलिस वाले लाश लगवाए। उनका भी सर फुट गया यहाँ पे, तो गुस्से पे झापड़ों भी मार दिया, जो फिर एक वैसे हुआ मार, आँख के सामने की बात है। तो उसके बाद में बोला, तब मैं चौक मेरे खड़ा होते होते मेरा भाई डंडा छोड़ के उनको मारने लगा सर पे, हाली हाली सर पे मालो वार किए उन लोग भाई मेरा। वो मार के भाग गए। तब रात में कांड हुआ 8 बजे के बाद, क्यों मारे, मार के उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय अरौला क्षेत्र में है। ये शाहपुर सारण गांव है। यहाँ पे एक दर्दनाक घटना घट चुकी है। आइए परिजनों से मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर एक पुत्र अपने पिता को मौत के घाट कैसे उतारते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आइए जानते हैं, परिजनों से मिलते हैं और बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह देखिए बुजुर्ग मृतक के भाई हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? राम लगन। तो इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी है, मेरे दरवाजे मार रहा था और मार करके लाश मेरे घर पे दे गया है। अच्छा, यहाँ लाके रख दिए। हाँ, रख दिया यहाँ पे। 2 भैंस मेरे पास दोनों मर गई, देखो बहुत बढ़िया लाया। जी लाश यहाँ लेके आया जी जी तो गांव में बारात आई थी। जी जी तो गांव के पड़ोसी हमारे जा रहे थे, तो बोले कि ये कौन गिरा है। जी जी तो हम जगाधरी रहते हैं, जमुना नगर। जी 4 दिन हो गए हमको आए। जी तो मैं आया तो मैं देखा लाश हुई तो मर गया, मेरा भाई है। जी। और मार करके फरार हो गए, ताला पुलिस वाले तोड़े भाई। उनका नाम क्या था मित्र? विजय विजय राज। बच्चे उच्चे कितने थे? बच्चे 2 हैं बाबू। अच्छा, 2 हैं। 2 तो विवाद का कारण क्या था? कुछ नहीं था। जी हम बताएं कि दूध का भात था उस दिन भौजाई का। मैं जगाधरी से आया, मेरी की भाभी मर गई। कोई भी आता है, आप भी परिवार वाले हो, तो मैं आया परिवार समझ करके कि चलो भले अलग हैं, जी जी पटदार में हूँ, जी जी लेकिन जो सही है वही बोलूंगा। जी हमको लेना देना कुछ नहीं है। उसका लड़का है, देखो जी इसका भाई मरा है। जी। रात को 11 बजे, हम परसों पुलिस उठा ले गई थी, हम 3:30-4 बजे आए छूट करके। अच्छा, तो घटना कैसे हो गई? आखिर क्या घटना विवाद? हम बताएं, घटना कोई दिक्कत नहीं थी। आया वो, ये दोनों बाप बेटे चले गए थे तरौलिया। जी जी तो कर्मठ वो किया, मैंने ले लिया जैसे कर्मठ करते हैं, जी। तो दाग लिया। अच्छा, दाग किसके लिए थे? दाग वो बाप महतारी का दाग लिया था ना। यानी उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। हाँ। कितने दिन पहले? बुधवार को। अच्छा, बुधवार को। बुधवार, आप समझ रहे हो ना। जी जी। तो 8 दिन 8 दिन पहले हुआ था। जी। 9 दिन है कांड हो गया। तो अच्छा, जब उनका कन्नी मन्नी के चक्कर में ये लोग पड़े थे। अरे साहब, ऐसा ना जी कि 3 बोरा में मैदा पीसने की पूरी सब्जी चावल में पूरा गांव न्योता था, जी हित मित्र न्योता था। जी हम भी गांव के बड़मनई हैं, जी जी गरीबी नहीं इतना, जी जी कोई हिस्सा बारी कोई बाकी नहीं। यहाँ से लेकर के देखो तो हमारा सब कुछ है, जी हर चीज मेरे पास है। लेकिन मालिक ऐसा किया कि ये आया, उसकी औरत बोली, जी वो आया भाई मेरा, तो यहाँ मेरा सगा भाई जी जी यहाँ आया सोया था। जी उसकी औरत बोली कि जाके जगा दो। जी आया दारू पी करके मारने लगा उसको। मैं यहाँ से छुड़ा दिया। जी जी मैं कहा भाई मेरे दरवाजे मत मारो, जी उधर तुम्हारा हिस्सा बनता, मेरा उधर भी हिस्सा है। मैं कहा यहाँ से छोड़ दो, ले जाओ उधर। और ले करके वहां से साहब गया, मार करके लाश यहाँ लेकर फेंक दिए। ये तो पुलिस वाले अतरौलिया थाना या अरौला थाना सब परमात्मा थी, गांव वाले जवाब देंगे ना। अरे मारेगा तो ऐसे थोड़ी नहीं मारा, मार करके पूरा गांव एकदम पुलिस वाले ले गए भैया। हमको भी बंद किए थे, लेकिन सच्चा सच्चा होता है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, गेहूँ मैं दिया, चावल मैं दे रहा था, काम क्रिया मैं कर रहा हूँ। ये लोग खेत बाड़ी भैया सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। खत्म का मतलब? खत्म का मतलब कि ये लोग रेहन धर दिए, बेच नाए सब कुछ कर दिए। जी,
हाँ, अच्छा, मौके वारदात पे जब डेड बॉडी आपने यहाँ आकर देखा तो चोट वोट कहीं लगी थी? चोट क्या है, सब यहाँ से लेकर के शकल नहीं आप देख सकते थे। यानी सर को काफी कुचल हाँ, अरे सर पूरा एकदम पूरा पुलिस वाले सब गांव भर देखा, कोई उठाने वाला नहीं था। पुलिस वाले लाश लदवाए, सब गांव भर भाग गया। और वो इतना मड़बड़ आदमी है वो, जी। गांव भर को सबको गाली दिया, हमको भी चटक दिया, मेरी औरत को 100 गाली दिया। इतना मनबड़ आदमी वो है कि भैया उसको जाने। नशा पताई भी कुछ करते थे क्या? क्यों? नशा वशा करते थे? नशा दारू पीता है डेली वो। अच्छा। मनबड़ है वो, मनबड़ है। इसको पहले मारने लगा, ये तो भाग गया, जी। फिर वो अपने बाप को मारा। अच्छा, किस चीज से मारे थे? अब क्या ले जा करके भैया उधर ले जाके मारा है, अब मार करके लाश हमारे यहाँ फेंक गया। मतलब आप इधर रहते हैं, वो लोग उधर रहते हैं? आप हाँ, तो और क्या जानकारी में है आप? बस दोस्त। फिर प्रशासन यहाँ कब पहुंची? प्रशासन ये है, ये देखो लड़का उनका है, जी। कुछ ये भी कुछ बयान करेगा। मैं तो जो बोलना था बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, यह देखिए जो सच है सच। मृतक के भाई हैं। आइए और हम के छोटे लड़के से जानने का प्रयास करते हैं कि मौके वारदात पे इतनी बड़ी घटना कैसे और किन अवस्थाओं में हो गई। वो मनबड़ तो आदमी है भैया। भैया जी, आपका क्या नाम है? संजय नाम है, संजय। तो घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? देखो भाई साहब, मेरे को जो है, मैं सच जो आँख से देखा हूँ वही बताऊंगा। आप फिर ज़्यादा करिए। तो ऐसा है कि भैया कि जैसे कि मेरे जो पिताजी जिनकी मृत्यु हुई, जी जी जो मरे हैं, जी उनको उस दिन वो दूध का भात बोलते हैं, दूध का भात, तो मैं उनको 1 घंटे के लिए लेके चला गया, या 4 घंटा लगा उसमें। जी। मेरे हिसाब से, मैं झूठ क्यों बोलूं, जो बात रखूंगा आपके सामने सब सच रखूंगा। उसमें 2-4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, जी 5-6 घंटे लग गया। मैं अपने भाभी से बोल गया था कि ऐसे भाभी मैं जा रहा हूँ को लेके, तो थोड़ा पैसा लेने जा रहा हूँ। जी तो वहाँ पे गया था पैसे के लिए। जी तो वहाँ वो बोला ऐसा है भैया कि पैसा आप 30,000 रुपये तक ले चुके हो, आप 30,000 रुपये तक आप 30,000 ले चुके हो। जी तो उसके बाद आप उसके बाद 30,000 रुपये ले चुके हो। उसके बाद भैया आप जितना है 4 महीना काम किए, उसके बाद आपका 10,000 पगार है, तो उससे ज़्यादा आपको पैसा मैं दे चुका हूँ। तो आप कितना लोगे तुम ही बताओ, तो उसके हिसाब से मैं बात करूँ। जी मैं बोला मेरे को ऐसा भैया कि बहुत ज़्यादा है, तो माँ की तरह ही है, जी तो इसमें हमको 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो बोला ठीक है, हम अभी तत्काल में आप आए हमारे यहाँ, तो तत्काल में कैसे व्यवस्था करें, तो 2-4 दिन आप सब्र करो, जी तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो हम कहानी कि चलो ठीक है, जब तक माँ का बाल वो उतरेगा और नहान होगा, जी तो हम पैसा कल तुम किसी का अकाउंट में भेजोगे। एक आदमी है हमारे गाँव में, उनके अकाउंट में हमने पैसा मंगाया था वहाँ से, जी तो खाली चेक करने के लिए 500 रुपये डाल दिए। बोले हाँ ये ठीक है, इसी अकाउंट में मैं पैसा आपको 20,000 रुपये दे दूँगा। तो मैं बोला ठीक, क्योंकि माँ मेरी गई है, फर्ज मेरा बनता है, बाकी कोई लगाए ना लगाए, चाहे भाई हो, चाचा हो, भाई या चाची, मैं किसी को नहीं देखा। मैं अपने ऊपर बोला 20,000 रुपया मैं अपनी जिम्मेदारी से माँ के ऊपर खर्चा करूँगा, चाहे जो भी खर्चा हो मैं खर्चा करूँगा, क्योंकि छोटा लड़का हूँ, मेरा सबसे बड़ा फर्ज होता है मेरे खर्चा करना। जी तो बोला ठीक है भैया मैं दे दूँगा। हुंकारी भर दिया, साहब बोल दे मैं दे दूँगा। मैं बोला निश्चिंत होकर चले आया पिताजी को अपने लेके। जी मेरे पिताजी थोड़ा उधर किसी गांव के वहाँ दुकान है, वहाँ पे शायद बैठ गए या बैठे थे, पता लगाया। मैं गया था, मैं बोला कहाँ है, तो ये हुआ कि उधर दुकान के पास वहीं बैठे, वो सड़क वहाँ दुकान की, जी जी तो वहाँ बैठे। तो मैं आया चार्जर लगाने अपना, मेरा भाई आया, खाली कुछ बोला नहीं, बोला भोसड़ी का कहाँ रहता है, कहाँ था, और उसके बाद 2-4 झापड़ मेरे को मारा। जी तो फिर भी मेरा बड़ा भाई है, मेरा सम्मान था, मैं पैर छू में बोला भैया ऐसे बात था, पैसे के लिए गया था, जी और भाभी से मैं बोल के गया था जी कि मैं अब लौट आऊँगा, जी और इसके पास मेरे पास खुला प्रमाण है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो मैं बोला कि ऐसा है कि बत्ती बुला दी। मैं बोला कि चलो ठीक है, मैं बोला पान और छुआ, मैं बोला जा तो भैया जो हुआ तो हुआ। तो बोला तू जा, अच्छा जा भोसड़ी का। बोला कहाँ था तू, मेरा बड़ा भाई जो जिसने मारा, जी जिसने हत्या की जी पिताजी का। वो बोला कि चल ठीक है जा तू। मैं बोला भैया चार्ज लगा, मोबाइल में चार्ज लगाया, मैं चला गया, मोबाइल वहीं पे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं चला गया वहाँ देर से, तो आ गया, तो वो आया मेरा भाई, तो खोज रहा था उनसे कि
क्योंकि मैं झूठ बयान नहीं करूंगा, जी जी क्योंकि पूरी इंडिया देखेगी ये बयान को, मैं जानता हूँ सच। जी जी हमको झूठा बयान करके किसी की शहंशाही नहीं जीतना है। जी सच्चाई साफ करूंगा, चाहे तो वो नशा भी पिए थे मेरे आंख के सामने। तो मैं यहाँ से गया, मेरी बच्ची है, मेरे पीछे छोड़ती नहीं थी, पुलिस साथ गाली गलौज छोड़ गया। तो मैं जान गया कि यहाँ आना अच्छा नहीं है, औरत भी बैठी है। और मैं रिटर्न हो गया। मैं बोला जान तो भाई है, वो लफड़ा हो जाएगा, माँ का क्रियाक्रम है, अभी पीने खाने वाला आदमी है। और वैसे एक्चुअली साफ बताऊं तो मेरा भाई जो है वो मेरे को कम से कम मारा होगा 4 बार, क्योंकि अभी मौके वारदात पे आपको एक गारंटी के साथ हम ऐसा है कि मेरा भाई जो बाप वाली बात है, मेरे को 8 साल से पुरानी बात बता रहा हूँ, जो सच्चाई शुरू से बता रहा हूँ। जो मेरे बाप को पैर तोड़ा था, एक बार मारा था, बहुत पहले मैं गुजरात था। मेरी उम्र करीब रहोगी, वो बहन है जो उसके करीब, उससे थोड़ा और कम ही उम्र होगा, तो मैं गुजरात था। तो उसका पैर मार के तोड़ा था, उसके वजह से पैर टूटा था। कि मान लो पेंशन और थोड़ा बाग की जमीन थी, वो बेच दिया था बाप। पिताजी सर पे मेरे भाई को एक डंडा मार दिया, जी तो उनका भी सर फुट गया यहाँ पे। तो वही गुस्से पे झापड़ो भी मार दिया, जो फिर एक वैसे हुआ मार, आँख के सामने की बात है। तो उसके बाद मैं बोला, तब मैं चौक मेरे खड़ा होते होते मेरा भाई डंडा छोड़ के उनको मारने लगा सर पे, हाली हाली सर पे मालो वार किए उन लोग को, भाई मेरा जी वार किए। तो उसके बाद मैं छुड़ाने गया, तो मेरी बच्ची जो है मेरा टांग पकड़ ली। जी तो बोले कि पापा पापा करके, तो मेरे बच्चे को अपने झाकेल को वहाँ के, तो मेरे बच्चे को भी देखा, मेरे बच्चे गिर के इसको चोट लग गया सर पे। तो मैं अपने बच्चे को पकड़ लिया भाई। अब बड़े तो अपना कर रहे हैं, बच्ची मर जाए बीच में तो अच्छा नहीं है। मैं बच्चे को संभालूं, खुद को संभालूं, मैं तो मजबूर खुद था। तो इसके बाद मैं यहाँ से भाग गया। अब यानी मार के भाग गए। वो मार के भाग गए। कब रात में कांड हुआ 8 बजे के बाद, तो मार के उसके बाद भाग गए। अब आगे के वारदात इसके बाद में नहीं।